व्यवस्था। सनमुख होय जीव मोय जबहि हैं कोट जन्म अगनाश है तबहि। वो अगर नार नैन सर जाए न लागा, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको नारी के नैनों का बाण न लगा। तो पढ़ने से पहले उसके परिणाम के बारे में तो सोचो, एंड तक जाओ। जी। हम 2 पैसा के आदमी 20 पैसा के दे जाए टकराए तो मतलब ये बनने। आप देखेंगे ये, आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो तिरपाल है ना प्रेमी, आपने देखा होगा पिछले वर्ष नहीं, ये बरसात के समय पे ये डालो तो धूप के कारण ये कितना खराब है गया, मतलब इतना कर गए। और फिर बाई चांस जैसे कोई हाँ, ये गर गई है ना बाबा। हमारे परम पूज्य संत कुंभा बाबा जी की कुटिया में। जय हो भोले बाबा की। पलंग को हनुमान बाबा विराजमान में दर्शन करा दो भैया। यहाँ पे पक्षियों के लिए दानों भी डाले हैं यहाँ पे, यानी कि संतन के पास ना ये सेवा तो नित्य की है। राधे श्याम महाराज जी। बाबा अभी स्वास्थ्य कैसा है आपको? फिलहाल तो ठीक है। ये देखो प्रेम, संतन को प्रेम आप देख रहे हैं, गिलहरी कितने पास पास डोल रही हैं। बाबा ये सब श्री जी की इच्छा से ही है, तो इस बार इच्छा हो ही जाने कैसे श्री जी ने प्रेरणा दी कि, और आज ही पहली बार हमने देखे भी यहाँ पे कि जैसे गिलहरी दानों चुग रहे हैं, पक्षी भी हैं यहाँ पे। तो भाई ने में से थोड़ा सा बाजरो लेके आए। ये श्री जी की कृपा से अचानक प्रेरणा भाई, इतना अभी व्यवस्था बन पाई तो इतना लेके आ गई बाबा, है ना। काफ़ी है ऐसा, यानी कि जैसे हमारे गांव के बड़े बूढ़े हैं, हमारे दादाजी पिताजी ने बताई है कि एक तो ठाकुर जी को नाम तो है ही, बाको तो वो तो अकाट्य है, वो तो जगत को सार है। लेकिन ऐसी बताई कि संतन के दर्शनंते मतलब कोई कैसी भी प्रवृत्ति को हो, बाको कल्याण निश्चित है दर्शनन से, ऐसा बताया। तो महाराज जी थोड़ा सा आप यही पे थोड़ा सा आप यदि प्रकाश डालें कि दर्शनन की क्या भूमिका रहे एक साधक के जीवन में। पाप कहे वेद पुराण है ना। प्रथम भक्त संतर का संगम, दूसरे रतमम कथा। भगवान ने कही है ना नमस्कार जी जी। तो सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य है, तो इसकी तो महिमा ही। क्षमा करिए थोड़ा सा ये, लेकिन बहुत तीव्र इच्छा है ये जानने की लालसा है कि जैसे महाराज जी आप यानी कि जैसे आप साधु जीवन की वो कर रहे हैं, तो आपने ठाकुर जी के स्वरूप की मतलब कैसे वो लालसा लगा रखी है कि ठाकुर जी के स्वरूप दर्शन और उनके भजन चिंतन को। हाँ देखो भाई, भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे स्वरूप का है ना, मैं भजन ध्यान मनन चिंतन इसमें लगा रहना चाहिए। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों के फल का त्याग है। तो सब कर्मों के फल का त्याग मनुष्य जीवन में होना मुश्किल है। संपूर्ण कर्मों का त्याग करना। जैसे गीता वाला तो एक श्लोक आया, सर्वधर्मान पद्य जम्मा में तुम शरण बजाय अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि है। यानी सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को छोड़कर तू मुझ सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, तो तुझे सारे पापों से मुक्त कर, शोक मत कर। ये तो संभव है? असंभव है। भगवान ने कहा ये सब असंभव है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म करो फल की इच्छा करो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा करो। फल उसमें आसक्ति नहीं रखो। भगवान कहते हैं कि जो फल के हित बनते हैं वो कर्मों से बन जाते हैं। कि कर्मों के फल के हित बनो ही मत तुम। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। ते संगोस्त कर्म। वो भगवान की परीक्षा है। तो मेरा भक्त है, जैसे सुनान नहीं सोने को टुक 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 बार बार पीटता है, देखता है कि अभी कच्चा जी जी। तो ऐसे ही
जैसे कुमार बर्तन को पीट पीट के बार बार बड़ा करता है, छोटा देखता है और कहो कि नहीं मजबूत भयो। जी जी जी। तो वही स्थिति भक्त की भी है, भगवान भी तो देखते हैं बस। तो बाबा फिर ऐसी स्थिति में कभी विचार ऐसा आवे कि पीछे हट जाएं अच्छा। कि या मार गए छोड़, हाँ, मतलब हाँ। पहलो जीवन जब तुलना उसमें तुलना सुख महसूस कर रहे थे ना, हाँ, लेकिन वो दुखदाई है ना। वो जो जीवन छोड़ के आए हैं अभी। हाँ, लेकिन अभी ठोसता की कमी है, अनुभव की कमी है ना। तो या क्या थोड़े कछु मार्गदर्शन बाबा आपको ऐसा हो कि वो एक दृढ़ विश्वास आवे कि नहीं ये मार्ग पे चल के ही कल्याण रह सके नहीं, ये बाबा। देखो थोड़ा बहुत कष्ट तो आएगा, पहले कष्ट भोगना पड़ता है ना। ये तीन प्रकार का सुख भगवान ने कहा है। तो जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान सेवा आदि के अभ्यास श्रवण करता है, जो ऐसा सुख है आरंभ काल में यद्यप इसके तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है। अच्छा। क्योंकि भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक ही है ना। और जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब वो बालक होता है ना, बालक जैसे बालक को खेल में आसक्त होने के कारण विद्या का यानी अभ्यास प्रथम मूढ़ता के कारण विष के तुल्य भासता है। वैसे ही विषयों में आसक्त पुरुष को भजन ध्यान सेवा आदि का अभ्यास, भजन ध्यान के अभ्यास का मर्म न जानने के कारण है ना, जी मर्म न जानने के कारण विष के तुल्य प्रतीत होता है। जी। और उसका भजन ध्यान सेवा आदि का मर्म जान लिया तो फिर भगवान की शरण में जाएगा ही जाएगा, उसे कौन रोक रहा है। भगवान ने कहा है कि स्थूल शरीर से अधिक शक्तिशाली इंद्रियां हैं, सूक्ष्म बलवान है ना, और श्रेष्ठ इंद्रियों पर कहा गया है। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है ना। तो एक ही इंद्री काफ़ी होती है इसको भटकाने के लिए। कोई वो कहते हैं भगवान कितने बुद्धिमान पुरुष हो और दिन रात भजन ध्यान में लगे रहे, लेकिन जब एक इंद्री बिछड़ जाएगी, मन जिसके साथ हो जाएगा वो उसी काम को कर बैठे, और फिर वो सारा गैस मैच हो जाए, यानी अपनी स्थिति से गिर जाता। तो ऐसा है ना, बड़ी संभल के है ना, क्रम से अभ्यास करता हुआ भगवान कहते हैं उपरति को प्राप्त हो। तो ये तो सुख दुख लाभ हानि है, जय पराजय, जी ये तो सम देख रहे। जी। आज सुख है तो कल दुख है, तो स्थायी नहीं है, ये अस्थाई ये अनित्य है, दुख रूप है, अस्थाई है। स्थायी थोड़ी है कोई, सुख दुख कोई अस्थाई है क्या? एक मिनट आया सुख, फिर चले हो, फिर दुख आए, फिर दुख चले हो, फिर सुख आए। ये तो इनको नहीं, ये तो राग दोष में बताओ, ये भगवान के भजन में बाधा है बाबा। एक हालांकि ये कहीं ना कहीं जैसे हम जैसे जीवन को सबन को ये कैसो ये वो होगा जिज्ञासा कि जैसे हम ठाकुर जी को भजन कर रहे हैं, संभव है कि ये उजागर ना कर पाए कोई या फिर ना पूछ पाए, लेकिन ये मन में जब जिज्ञासा उठ रही तो चाह रहा है कि आपसे थोड़ा मार्गदर्शन अच्छा मिले, मतलब मिल सके तो हम कुछ और ठाकुर जी के चरणन की प्रीति कर सकें। जैसे बाबा हमें ये कैसे ये मतलब ये संभव है कि हमें ये पता चल जाए कि मतलब कितनों बार स्थिति के काजे भजन करना है कि जाते हमें ये आभास है जाए कि ये हमारा अंतिम जन्म है, या जन्म में हमारा कल्याण है सके। ऐसा संभव है कि बाबा मतलब भजन कितनों करना चाहिए या के काजे की भजन की तो कोई सीमा नहीं। जब आपका समय मिले जिज्ञा पर राधा नाम ही होना काम करो, राधे राधे, तो अंदर की बात है, जी बाहर की थोड़ी। दिखाने के लिए तो तुम घूम के हाथ ले करो है ना, माला फेर तू गया गया मन का कर का मन का डाल दे, मन का मन का को फेरो। अच्छा बाबा, जैसे अपने अपनी दैनंदिनी हम कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, और जो स्मरण है अंदर श्री जी के नाम को चलो, राधा 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 चलो, तो वो हमारे नाम जाप के में ही एक कोई भी स्थिति हो बाबा, कोई भी स्थिति हो या मैं कछु ना, ऐसे भी नियम वो है नाम कछु नाम जप में कोई नियम नहीं,
कि कौन सी स्थिति होनी चाहिए, कौन कोई सी स्थिति स्थिति नहीं होनी चाहिए, जागते बैठते उठते चलते फिरते कभी किसी भी समय में वो हमारे नाम जाप में याद होगा सब कुछ। ये क्या हर समय राधा राधा नाम हो जाए जो गावत है जी जी। तब हर किसी को थोड़ी है अंडा है पावे कहने में करने में अंतर हो कहने में करने में अंतर, बिल्कुल सही कह रहे नहीं तो आप करके देखो कंटिन्यू 10 20 50 नाम ले उससे मन भटक जाएगा तब यहाँ चलो कम पास चला गया मन की तो स्थिति बड़ी बताइए बड़ा मन चलता है महाराज जी जी जैसे कोई किसान है जी तो जब वे खेती बोवे तो खेती बिन्ने बो दई तो वहाँ में एक फसल तैयार हो गए। तो जब फसल तैयार है जावे क्योंकि वो बिनके स्वयं के द्वारा बोई भई है तो बिन्ने पता है कि ये हिस्सा या फसल को ख़राब है तो यहाँ पे मुझे कम मेहनत करनी है या ज़्यादा मेहनत करनी है। जो ख़राब है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है और जो अच्छी है वहाँ पे यदि मैं थोड़ी भी मेहनत करूँगा तो सफल है जाएगी। तो चूँकि वो खेती वाकई स्वयं के द्वारा करी भई है महाराज जी, ऐसे ही हमारे कर्म है क्योंकि कर्म जो है वो हमारे स्वयं के द्वारा करे भई हैं। तो अब या को कोई मतलब पैरामीटर है कि हम जान सकें कि ये कर्म हमारे बुरे हैं, इन पर यदि हम ज़्यादा मेहनत करें या ज़्यादा नाम जप करें जाते कि ख़त्म है जामे, उनको हम कैसे पता कर सकें? देखो ये शरीर है ना ये इसको क्षेत्र बताया क्षेत्र और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। भगवान कहते कि इसका तो ज्ञान तत्व ज्ञान जानने में तो अच्छे से ऋषि मुनि भी है भटक गए एक निकाला है तो शास्त्र में भी है सूत्रों के द्वारा भी है। क्षेत्र ये शरीर जो क्षेत्र है जैसे खेत में बोए हुए बीजों का अभी जैसे कह रहे जी। उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर ही प्रकट होगा है ना। तो क्षेत्र ये क्षेत्र ये शरीर है क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ जो कर्म जो इसको जानता है यानी कि जो जिसके कर्म होंगे क्षेत्रज्ञ जीवात्मा से हाँ जी जो इसको जानता है पूरे शरीर को क्या परमात्मा तो सब में है कण कण। हाँ वो क्या नहीं जानता आगे पीछे भीतर बाहर सब जानता है जी जी है ना। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये तो ये शरीर क्षेत्र है इसमें जैसा भी बोओगे वैसे जैसे कर्म करोगे वैसे संस्कार रूपी बीज पड़ेंगे और उसी का फल फिर समय पर प्रकट होगा। अच्छा बाबा जैसा कि कभी कभी कोई कर्म ऐसे हैं कि जो हमें बहुत पता है कि ये करने में ये शास्त्र सम्मत नहीं है शास्त्र विरुद्ध है लेकिन फिर भी कोई या तो हमारे परिवार की स्थिति या फिर हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूर कर दे कि वो हमें यदि हमने वो कर्म नहीं करा तो हमें हमारा संपूर्ण हानि आ जाएगी और वो एक अपराध की श्रेणी को तो है पर वो व्यवस्थापूर्ण या फिर ज्ञान कम हो फिर वहाँ में देखी कि नहीं ये हमें कर देना चाहिए तो वो कर्म हमने कर दियो हमारे सामने परिस्थिति ऐसी बनी कि हम बाकी अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है मान चलो कि या तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा या फिर हमें वो कर्म करना हो तो ऐसी स्थिति को क्या उपाय है बाबा ऐसी स्थिति यदि बने जहाँ तक तो देखो भगवान कहते कि परिणाम हानि हिंसा सामर्थ्य न विचार कर किया हुआ कर्म तामसी कर्म है ना। कौन से बाबा क्षमा करिए परिणाम जी भाई आपने कोई कर्म किया हाँ तो करने से पहले उसके परिणाम के बारे में तो सोचो एंड तक जाओ जी तो परिणाम अब हम भजन ध्यान कर रहे हैं तो भगवान हमारी सुनो तो ले कोई थोड़ी न लेके जा रहे हैं क्यों तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा बुरा नहीं मिलेगा हमें दिख रहा है परिणाम क्या होगा इसका जी अच्छा ही हुआ। ऐसे कोई भी कर्म करने से परिणाम हानि हमें हानि का लाभ है। हिंसा किसी की हिंसा तो नहीं हो रही और सामर्थ्य कि अपनी सामर्थ्य इतनी है कि नहीं कि हम इससे टक्कर ले सकते हैं ना। बिल्कुल हम 2 पैसा के आदमी 20 पैसा के दे जाए टकराए तो हमें तो ये मरना पड़े बिल्कुल इसीलिए वो अज्ञान बताया उसे अज्ञान के द्वारा किया हुआ कर्म वो तामसी कर्म कहलाता है। इनको सबको न विचार के अज्ञान से कर बैठ के वो तामसी कर्म भगवान कैसा कहते हैं हाथों भी कर्म करना चाहिए और जैसे बाबा जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थिति कोई बन जाए तब तो भट्ट भी जयगा हंते को हनिए पाप दूसरा के लिए जो कोई तुम्हें परेशान कर रहा है उसको देखने में हिसाब पहला बराबर को होना चाहिए कहे ना सामर्थ्य है तो करो जी जी सामर्थ्य नहीं है तो पीछे हटना ही पड़ेगा।
अच्छा बाबा, एक ये और है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को ज्ञान होना बता, ऐसा भी हमारे शास्त्र में है का ये चीज़ कि किसी यानी कि कोई भी है सभी को। भाई संत जो शस्त्र धारण नहीं कर सकते, शस्त्र धारण तो क्षत्रिय लोग करते हैं। तो ये एक जैसे एक वैष्णव के लिए शास्त्र का सहारा लेना मेरे हिसाब से तो न कि शस्त्र का। शस्त्र से तो भाई आत्मा को हिंसा भी कर सकती है। जी। बुरे काम को त्याग देना चाहिए, टरका देना चाहिए ना, भगवान कहते हैं अच्छे को ग्रहण कर लेना। बाबा भागवत जी में एक श्लोक भी आवे, वहाँ में बाको श्लोक तो मुझे याद ना है, क्षमा करिए, लेकिन वहाँ में जैसे बताया गया ना कि जैसे जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं किसी जी पे कृपा करता हूँ तो पहले तो उसका धन छीन लेता हूँ, निर्धन बना देता हूँ, फिर उसे कष्ट पर कष्ट उसे मिलते हैं, जिससे कि उसका संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाबा ऐसी जब स्थिति, जब कष्ट झेलने की फिर क्षमता हमें कैसे मिलेगी जब हम ठाकुर जी को वो भजन स्वयं करें? देते हैं ना। हीराबाई को कष्ट नहीं मिले, कष्ट प्रहलाद को भी। जैसे जीवे पता पड़ जावे कि यदि हम जैसे अब ठाकुर जी ने तो स्पष्ट कह रखी है कि कोई जीव जब मुझे भजता है, मैं सबसे पहले उसका सनमुख होए जीव मुए जबहि हैं कोट जन्म अगनाश है तबहि। भगवान राम कहते हैं ना हमारे में, इसी को समझाया लगता है। ये लक्ष्मण जी, ये जीव मुझको तभी सन्मुख हो सकता है जब ये जन्म जन्म के पाप किए बोलते सीधे उनको त्याग के मेरे सामने। रामायण गीता एक ही बोलती है। तो सन्मुख होना भगवान की हाल ही नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि बाबा, मोहि कपट है ना। और सत्य वचन आधीनता पर माट समान, इतने पे हर नाम ले तुलसीदास जबान। तुलसीदास जी कहते कि नहीं, तीनों चीज़ों का पालन कर। सत्य वचन जी, जीवन में झूठ नहीं बोलोगा। आधीनता यानी परमात्मा की परायण हो जा, अधीन हो जा। हमारी सब कुछ मेरे तो डर को बात दूसरों वो अधीनता पर की मात समान। पराई स्त्री को जीवन आजीवन को माता के तो कोई बेकार ही नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो भगवान मिल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। न मिले तो मैं गवाऊँ या बात। बड़ी कृपा। लेकिन एक और चौपाई को समझ लीजिएगा, ऐसे ही संसार में ऐसा कोई जो नार नैन सर जाए न लागा। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको नारी के नैनों का बाण न लगा है। तो ये क्या गलत है? सही मैं आपसे हमें ज्ञान नहीं है बाबा। नार नैन सर जाए न लागा, है ना। जी। नारी के नैनो रूपी बाण, सर मीन्स बाण, ऐसा कौन सा पुरुष है जैसे न लगा हो। हर आदमी के मन में विकार आ जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री आप देखो तो अंदर से विकार है ना। वही कहा है कि नार नैन सर जाए काहे न लागा। किसको ऐसा कोई है कि नारी के नैनो जो बाण है, नैन रूपी बाण, किसको नहीं लगा। सबको परेशान करता है ना। तो ये बाबा ये एक विशेष है परिस्थिति। जैसे बाबा हम जैसे पढ़ते जानते हैं कि नारी पुरुष में कोई भेद नहीं है, और मतलब जैसी चीज़ समानता की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें नारी को विशेष ऐसे क्यों मतलब दिखाया, ऐसा क्यों गया? थोड़ा सा बताइए। शक्ति है, प्रकृति और पुरुष यानी जड़ और चेतन, ये दोनों के संयोग से जंगम स्थावर यावन मात्र जितने भी जीव जंतु प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो जड़ और चेतन दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये सब दिखाई दे रही है ना, आसमान की प्रकृति है। और जो जीवात्मा बोल रहा है वो चेतन स्वरूप। थोड़ा सा श्री जी की तरफ से ये थोड़ा सा आप स्वीकार कर लें तो ठाकुर जी की सेवा में। बाबा ये बनियान आप व्यवहार करें का, शरीर पे जो बनियान पहने ये करें जैसे चले गए दुनिया से तो कोई बात नहीं। अरे बाबा ऐसे ना करो। चलो तो बाबा ये अचला तो आप व्यवहार कर लेंगे जी। बढ़िया है आप। हाँ ये बाबा आप ये जरूर
ठीक है व्यवहार कर लेंगे। ये तो आटो है और यहाँ में बाबा, ये तो बाबा सरसों का तेल है, चना है भुने हुए एकदम सात्विक, ये तो धनिया है, ये जीरो है और यहाँ में ये हल्दी और है बाबा। बाबा ये बेसन है आपके लिए, और ये बाबा थोड़े से बादाम है, कभी जैसे गर्मी आ रही भिगो के थोड़े से आप। ये दाल है बाबा यहाँ में, ये बाबा चना की दाल है, और ये थोड़े से मखाने हैं बाबा। ये थोड़ा हल्के प्रसाद में, जैसे ठाकुर जी के भोग में आप जैसे सौंठी व्यवहार करें। चाय पत्ती है, ये बाबा मूंग दाल है, जैसे चावल है बाबा। और ये है बाबा खांड है गुड़ की, और ये बाबा दलिया है आपके लिए, ये कालो नमक है, दूसरी चीनी भी है, ये पोहा है बाबा, पोहा आप ये भी दूध भी में खप जाता है। हाँ जैसे सन, हाँ 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 हाँ। और यहाँ में थोड़ी सी सूजी भी है बाबा। ये नमक है क्या बाबा, ये कालो नमक है, वैसा नमक है बाबा। और यहाँ थोड़ा सा घी है ठाकुर जी की सेवा का, जो ठाकुर जी के लिए मिश्री है, ये ठाकुर जी के भोग के लिए बाबा, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद चल जाया ये सब ठाकुर जी के। महीना ज़्यादा चलते हैं, अच्छा प्रसाद है, हाँ हाँ, किस्मत सब ये सब भोग लगा देते हैं। ये सब ठाकुर जी को, क्या को खर्चा है, ठाकुर जी को प्रसाद है ये बाबा। सब यहाँ पे जैसे क्योंकि यहाँ से बरसानो करीब 45-40 किलोमीटर दूर है जावे, जी तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही सोच के कि कम से कम महीना 1.5 महीना की थोड़ी सी ऐसे, जहाँ तक कि कभी लेट भी आ जाए। ये बाबा की कुटिया है बाबा, और तो कुटिया भी आपकी काफ़ी पुरानी है गई। कितने कितने अब चेत बनवाओगे बाबा, ये तो आपकी कृपा हो जाएगी अगर। विचार बनना होगी अच्छा कि इसके दो रटा ऊंचा उठाना चाहते हैं, बाबा, ये तो हम पे कृपा हो जाएगी यदि तो आप बताओगे, उससे पहले हम इसकी उद्घाटन कराएंगे, तो एकदम कराना बिल्कुल पड़ेगा, बाबा। क्योंकि ये डिले है और जंगल का मामला। हाँ उधर से बंदर अंदर त्रिपाल भी पाड़ गए। अच्छा, हाँ अभी आप बन वैसे ही बाबा, ये थोड़ा सा गल गई है, कितना समय हो गया यार? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल है जी। हाँ काम हो यार, यहाँ रख दूँ बाबा फिलहाल। हाँ यही रहा। तो ये थोड़ी सी यहाँ ऊंची है जाएगी, है ना? हाँ दो रटा ठीक। अच्छा और लगेगा। ये भी ना फूस बिल्कुल घर गए हुए हैं। सब बेकार है भाई, सब अपने आप आपको पूरा एक चीज़ दिखाऊं प्रेमियों, यानी कि अभी क्या है ना, ये जो फूस है ना, जैसे जब बाबा ने बनवाई ना, तो बाबा ने बताई कि तब तो मतलब थोड़ा सा संतन की व्यवस्था थोड़ी आप जानिए। तो इधर से दिखाऊं मैं थोड़ा। अभी ऐसा हो कि जैसे कोई आंधी अंदर आ गए हो ना, तो या तो बांस हैं वो भी घर गए हैं, 4-5 साल है गए। और जैसे अब आप देखेंगे, ये आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो तिरपाल है ना प्रेमी, आपने देखा होगा पिछले वर्ष नहीं, ये बरसात के समय पे ये डालो तो धूप के कारण ये कितना ख़राब है गया, मतलब इतना कर गए। और फिर बाई चांस जैसे कोई हाँ, ये घर गई है ना बाबा, घर गई। तो बाजरा ज़्यादा बढ़िया खामे बाबा। आप पीछे तो नला खराब कर गया, अब मोटो मार 3 खेत दूर जाना पड़ता है ना। देखो, अच्छा ये बिल्कुल यहाँ में कछु, तो यहाँ में अब पानी तो कब तक खराब है बाबा ये? अरे मैं तो कुंभ से आया हूँ, 10-12 दिन आगे तब ये खराब हो गया। अरे खराब ही मिला था। तो आज क्या देखा, समस्या क्या बता रहे हैं? ये तो सरिया खुली है, हाँ हाँ, और खोलने से पता चलेगा। अच्छा सरिया खुली चलो। तो है, बाबा सलाह। अगर मिस्त्री अगर हो जाए तो एक बार चेक करा लो कि क्या समस्या है। हाँ वही फिर तो उसी चक्कर में तो ना 8 दिन है घूमते घूमते। हाँ। आज ले कल लेकर आएंगे।